आप थोड़े से नोट्स भी बना सकते हैं। एक पेज के थोड़े से कुछ एक पॉइंट्स हैं, आप उनको अपने लिए नोट कर सकते हैं। फिर हम उसी तरह से थोड़े से अपने विजुअलाइजेशन को और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इस सेशन को पूरी तरह से हम ब्लेस करेंगे, एनर्जाइज करेंगे कि ये भी हमें एक नए लेवल पर ले जाए। आज की सुबह हम जानेंगे कि आखिर हम किन स्टेप्स को बाहर की दुनिया में लेते रहें और उनके क्या साइंटिफिक कोई रेफरेंसेस हैं, आपका ये सवाल होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दो दिमागों के साथ या दो माइंड्स के साथ जीते हैं। एक माइंड है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हमेशा लॉजिक की बात करता है। नहीं तो वो कह देता है ये तो रियल नहीं है, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं मुझे रेफरेंस चाहिए, नहीं मुझे साइंटिफिक फैक्ट चाहिए, क्योंकि हमने उसको भी ट्रेंड किया हुआ है। और जब उसका समाधान उसे मिल जाता है तो वो रास्ता बना देता है आपके विचार को या आपके ब्रेन आपके बिलीफ को आपके दूसरे ब्रेन तक जाने के लिए, जिसका नाम सबकॉन्शियस माइंड है। आपका कॉन्शियस माइंड बेसिकली एक वॉच डॉग की तरह है, जो आपकी एंट्री तब तक नहीं होने देता उस मकान में जिसमें वो बैठा होता है बाहर, जब तक कि वो ये प्रूव ना कर ले कि आप उसे जानते हैं या वो तुम्हें जानता है या उसका मालिक तुम्हें जानता है। कई बार हमारा बिलीफ हम बनाने की कोशिश करते हैं, पर वो हमारे कॉन्शियस माइंड के दरवाजे से आगे नहीं जाता, और उसके लिए कॉन्शियस माइंड कहता है हाउ कैन इट बी पॉसिबल, इज देयर एनी साइंटिफिक प्रूफ। जबकि हम चाइल्डहुड में ऐसा नहीं करते। शायद बचपन में हम इसीलिए ज़्यादा हंसते हैं, खेलते हैं, हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है और हमारे पास मिरेकल्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय हम दीवार खड़ी नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं, हमारा चिंतन यानी कि हमारा लॉजिक बढ़ने लगता है, और वो लॉजिक का नुकसान ये होता है कि वो हमें सपोर्ट करने के बजाय वो हमारी ही एक माइंड को पूरी तरह से कई कई बार दीवार के परे रखता है। और दूसरी तरफ जो हमारा सबकॉन्शियस है, जहाँ पर इतनी बड़ी पावर है, जो एक पार्ट है इस यूनिवर्सल एनर्जी का, उसी को रिप्रेजेंट करता है, उसे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती पॉजिटिव, और फिर वो अपनी तरह से नेगेटिव चीज़ों को हमारी लाइफ में ले आता है। हमारा सबकॉन्शियस बेसिकली एक बाग की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे पौधे नहीं बोएंगे तो झाड़ झंकाड़, वीड्स, खरपतवार ये अपने आप उगाएंगे। इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिवली ट्रेंड करते रहें। इस वर्कशॉप का भी, इन मेडिटेशंस का भी यही एम है कि आपका सबकॉन्शियस उस तरह से ट्रेंड हो जाए कि वो आपके लिए उन मिरेकल्स को पैदा करे। यहाँ पर कई लोगों का एक साइंटिफिक व्यू भी जानने का मन कर रहा होगा। आज मैं आपके साथ उसे भी शेयर कर रहा हूँ, और पूरी तरह से साइंटिफिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी है ये मेडिटेशंस आपके लिए रेगुलरली। यहां से मैं पहले बात करूंगा साइंस की, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये मॉडर्न साइंस है हमारे ब्रेन को और माइंड को समझने के लिए। उसके साथ में इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और किस तरह से दुनिया के जो बेहतरीन टॉप क्लास प्रोस्पेरिटी या फिर परफॉर्मर या फिर मनी या फिर लंबी उम्र को कैसे लोग जी रहे हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रयोग करके, वो साइंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मुझे मालूम है कि आप सब ने न्यूरोप्लास्टिसिटी इस वर्ड को पढ़ रखा होगा। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे हमारी हेल्प करती है यूनिवर्सल सबस्टेंस तक पहुंचने के लिए। और ये रेफरेंस आज के नहीं है। अगर आप लॉ ऑफ सक्सेस यानी कि आपसे
करीब करीब 60 ईयर्स बैक जाएं तो भी आपको यही चीज़ें वहाँ पर भी मिलेंगी। और अगर आप अपने वेदांता की बात करें तो हजारों साल पुरानी जो रेफरेंसेस आपके पास है वो भी आपको मिल जाएंगे। पर अब अगले कुछ मिनट में मैं आपको आपके ब्रेन के बारे में बता रहा हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन आप लेंगे उसको पॉजिटिवली यूज करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यू आर हियर फॉर अ मिरेकल। आप यहाँ पर हैं चमत्कार के लिए। और इस वक्त भी आपके पास एक चमत्कार है कि आप इस खूबसूरत से वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए अपनी सभी सेंसेस को एक्टिवेट करने का आपको एक अवसर मिल रहा है। ये भी एक चमत्कार है। सबको ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका थॉट वहां नहीं जाता है। आप इस वर्कशॉप को इसलिए अटेंड कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर ही कोई कॉल थी, आपके अंदर कोई एक थॉट था जिसे एक अलाइनमेंट चाहिए था, जिसे एक जगह चाहिए थी कि कहीं इस थॉट को मुझे पूरा करने का मौका मिले। इसलिए इस जर्नी को आपको कंटिन्यू करना है। इसलिए करना है कि ये भी मिरेकल और प्रोस्पेरिटी के रूल में लिखा है। तो पहला पार्ट होगा, आज साइंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और दूसरा पार्ट होगा कि वो क्या स्टेप्स हैं जिनके द्वारा आप मिरेकल्स को इनवाइट करने के लिए अपने माइंड को ट्रेंड करते रहेंगे। जिस तरह से आप अपने बच्चे को जब वो बड़ा होता है तो उसे ट्रेंड करते हैं, आप चलना सिखाते हैं, उसको फिर स्कूल जाना सिखाते हैं, वहाँ पर वो मना करता है, फिर उसे ट्रेंड करते हैं, धीरे धीरे वो पढ़ने लगता है, फिर और बाकी आदतों के लिए आप धीरे धीरे उसको ट्रेंड करते हैं। इसी तरह से आप अपने पेट को ट्रेंड करते हैं। फिर इसी तरह से आप भी अपने बड़े होकर भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अपने आप को ट्रेंड करते हैं। ड्राइविंग के लिए आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ता है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और फिर आपके न्यूरॉन्स ट्रेंड हो जाते हैं। जब आपको ये मालूम है कि हमें ट्रेनिंग लेनी ही होगी, तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर कंप्यूटर आपके पास है तो उसको ट्रेंड करना होगा आपके अनुसार। और अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो ये जिम्मेदारी आप ही की है। उन एक्शंस के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आप न्यूरोप्लास्टिसिटी में ही जान लेंगे। जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं वो कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कितनी वो जरूरी है, और कितने फायदे आपको इसके अलावा भी मिलेंगे। आप एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बनेंगे, कामनेस आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे खुद के साथ जब आप इन आर्ट्स को अप्लाई करते रहेंगे या इनकी लर्निंग लेते रहेंगे। पहले मैं आपके साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात करता हूं। न्यूरोप्लास्टिसिटी में 2 वर्ड हैं, एक न्यूरो, एक प्लास्टिक। इसका मतलब यह है कि न्यूरो का मतलब है हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है मेनली, जो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। प्लास्टिक का मीनिंग है वो प्लास्टिक जिसको आप यूज करते हैं। प्लास्टिक यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके पास जो ब्रेन है उसकी नेचर प्लास्टिक की तरह है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रेन बार बार अपनी शेप और स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए बना है। जब भी कोई थॉट आपको आता है, लिसन टू मी नाउ वेरी सिंसियरली, जब भी आपके पास कोई थॉट आता है उस समय इमीडिएटली आपका ब्रेन अपनी शेप को बदलता है। वो थॉट जो भी है, कुछ भी है, इवन वो थॉट आपका इंटरनल हो सकता है और वो थॉट बाहर से आप किसी घटना को देखकर ले रहे हैं। मान लेते हैं आपको एक थॉट आया, थॉट ने इमीडिएटली आपके ब्रेन को बदलना शुरू कर दिया, और पहला बदलाव होता है आपके ब्रेन में, उसे हम केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल हैं वो एकदम से बदलने लगते हैं,
और जो आपके ब्रेन का एक शेप या स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव आता है। इस थॉट को आपने अगर दोबारा रीइंफोर्स नहीं किया, इसको दोबारा कंसंट्रेशन में नहीं डाला, और ये थॉट ज़्यादा स्ट्रोंग भी नहीं था, तो ये केमिकल जो चेंज आया था आपके ब्रेन के अंदर वो समाप्त होकर ब्रेन फिर अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। जैसे आप एक रबर की बॉल को थोड़ी देर के लिए दबाते हैं, छोड़ते ही वो अपनी शेप में आ जाती है। इसे हम न्यूरोप्लास्टिक चेंज कहते हैं, केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कई बार ये चेंज हमें कोई किताब पढ़कर मिल जाती है थोड़ी देर के लिए, किसी की बातें सुनकर मिल जाती है, किसी स्पीकर की बातें सुनकर मिल जाती है, फिर हमारा ब्रेन वहीं का वहीं आ जाता है और हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि चेंज आएगी या मैं इस काम को कल से करूंगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। दूसरी चेंज इसके आगे की चेंज है, जब वह थॉट बहुत गहरा होता है, जिस तरह से कोई हमें ग्रीफ मिलता है, कोई हमें एक्सीडेंट, कई बार कोई चोट, किसी ने हमें इंसल्ट कर दिया, या हमें कोई बहुत बड़ा लाभ मिला, उस समय आपके अंदर फिर बदलाव होता है। या फिर वही थॉट जो पहले आपने लिया था उसे आप बार 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 रिपीट कर रहे हैं, परसिस्टेंट है आप उसके लिए, वो थॉट बार बार आपको आ रहा है, या कोई आदमी बार बार आपको एक ही बात कह रहा है। अगर वो नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव है और वो बार बार कही जा रही है, तो अब आपका ब्रेन दूसरा काम करता है कि वो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी से एक कदम आगे निकल जाता है और वो आपके ब्रेन को स्ट्रक्चरल चेंज देता है, यानी कि आपका ब्रेन अपने स्ट्रक्चर को परमानेंटली या लंबे समय तक चेंज कर लेता है। जैसे आपने एक बॉल को बहुत दिनों तक दबाए रखा, जो रबर की बॉल थी या प्लास्टिक की, और आपने उसे मौका नहीं दिया बाहर आने का प्रेशर से, और आपने उसे प्रेशर दिए रखा, तो आप पाएंगे कि उसकी शेप बदल जाती है। इसे हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एक और खूबसूरत चीज है, उसे भी समझ लीजिएगा। एक होती है तीसरी न्यूरोप्लास्टिक चेंज, का नाम है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। फंक्शनल, इसका मीनिंग ये है कि जैसे किसी आदमी को जब पैरालिसिस हो जाती है और उसका दाहिना हाथ, दाहिना पैर उस अटैक के बाद काम नहीं करता, तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस कराते हैं। और आप ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि उसके हाथों की प्रैक्टिस हो रही है, उसके पैरों की प्रैक्टिस हो रही है। नहीं, जब वो हाथों की प्रैक्टिस कर रहा है, घुमाने की, उसको उसका डॉक्टर उसकी हेल्प कर रहा है, या वो भी अपनी एक्सरसाइज कर रहा है किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाकर, और उस एक्सरसाइज को वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो बेसिकली पैरालिसिस में क्या हुआ था कि उसके ब्रेन में वो पार्ट डैमेज हो गया था जो उसके दाहिने हाथ को और दाहिने पैर को कंट्रोल करता है, वो डैमेज हो गया था। इसलिए उसके हाथों का, पैरों का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहा, क्योंकि माइंड के पास अब वो पार्ट ही नहीं है। जब वो पार्ट डैमेज हो चुका है और बार बार डॉक्टर उसको प्रैक्टिस करवाता है, तो यहां से एक चीज बहुत मिरेकुलस होती है, यह भी एक चमत्कार है कि जैसे जैसे उसकी बॉडी में इस एक्सरसाइज को कराया जाता है, तो उसका ब्रेन इन एक्शंस के लिए जो अब तैयार किए जा रहे हैं डॉक्टर के द्वारा, उनको आपका ब्रेन एक स्पेशल एरिया अलॉट कर देता है कि चलो ये पैटर्न मैं आपके ब्रेन में यहां पर डाल लेता हूं, और फिर आपका ब्रेन आपके उन अंगों को हेल्प करने लगता है।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही एरिया वो स्ट्रोंग होता जाता है। यानी कि वहाँ पर एक और तरह से स्ट्रक्चरल चेंज ही होती है, पर वो आपके फंक्शन के लिए होती है। यानी कि पहले आपने बॉडी से फंक्शन किया और आपने बॉडी के ब्रेन की बॉडी के ऊपर ही अपने इम्प्रिंट डाल दिए। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एक बार कुछ बंदरों को लिया और उनको एक मशीन के साथ उनको एडजस्ट कर दिया उनके हाथ को, और वो मशीन एक प्रकार से उनके हाथों को मूवमेंट दे रही थी जो मूवमेंट कभी बंदर नहीं करते। एक समय के बाद जब उनके ब्रेन को स्कैन किया गया तो पाया गया कि उनके ब्रेन के पास सारे पैटर्न वही थे जिनके द्वारा वो उन एक्शन को इजीली कर रहे थे। इसे हम फंक्शनल या स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज कहते हैं। यहीं पर मैं एक चीज और भी आपको समझाना चाहूंगा, उसका नाम मैं कई बार ले देता हूं, हो सकता है कि आपने ये सुना भी हो और मैंने भी इस नाम को लिया है। और मैं एक वर्ड यूज करता हूं कई बार, न्यूरॉन वायरिंग फायरिंग, यानी कि फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स एंड वायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। इसे भी आपको समझना होगा। पहली चीज आपने समझ ली, तो याद रखिएगा जब से आपने ये वर्कशॉप ज्वाइन की है आपके ब्रेन के अंदर बहुत कुछ केमिकल बदल चुके हैं, और अगर आपने इस वर्कशॉप को पूरी मस्ती के साथ एंजॉय किया है तो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आ भी चुके हैं। और जब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप इन एक्सरसाइज को छोड़िएगा मत, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर नहीं तो वहीं वो शेप आ जाएगी उस ब्रेन की जो मैं यहां तक निकाल कर लाया हूं, और वही डिप्रेसिंग वर्ल्ड फिर बाहर मिलेगा। और ये बाहर की दुनिया बहुत ही इल्यूजन से भरी हुई है। जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी हमारे रोल मॉडल्स हैं, गुरुज हैं, ट्रांसफॉर्मर हैं, वो एक ही बात कहते हैं, भैया इस दुनिया में बहुत बड़ी माया है, इससे बचना। यानी कि इल्यूजन है, इस दुनिया में इतना अट्रैक्शन है कि ये आपको अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं, इस दुनिया में जो बुराई लोग आपस में बातें करते हैं, आपको तनाव देते हैं, आपके बारे में बोल देते हैं, वो इतनी अट्रैक्टिव लगती है पेनफुल, पर आपके कानों को पता नहीं कहां से वो अट्रैक्ट लगती है हम लोगों को, कि हम उसी दुनिया में जाकर उलझ जाते हैं। और फिर वो ब्रेन धीरे धीरे जो एक शेप ले रहा था फिर वहीं का वहीं चला जाता है। और फिर आप क्या कहेंगे, मैंने बड़ी कोशिश की थी पर मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं आया। भैया ये कोशिश एक दिन की नहीं है। जिस तरह से आपकी बॉडी हर सेकंड 10 करोड़, जी हाँ 10 करोड़, हर सेकंड 10 करोड़ नई सेल को पैदा कर लेता है और 10 करोड़ बेकार की सेल को मार लेता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जिस तरह से आपका हार्ट हर रोज 1 लाख बार धड़कता है, जैसे आपकी हर एक कोशिका, हर एक सेल में इस हर सेकंड 1 लाख रासायनिक केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं हर सेकंड, 60 ट्रिलियन सेल्स में। और अगर इसे आप 24 घंटे से गुना कर दें, मल्टीप्लाइड बाय अपने 100 साल से, इतनी रासायनिक क्रिया आपका माइंड लेकर अगर चल सकता है तो वो आपको ये छोटे से मिरेकल नहीं दे सकता? दे सकता है। इतनी सी बात है कि जो चीज आपकी बॉडी में चल रही है, हर रोज आपका लीवर 500 से ज्यादा काम करता है आपके लिए, बगैर रुके बगैर थके। आपके लंग्स अपना काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक इम्प्रिंट आपको ऊपर वाले ने दिया है, नेचर ने दिया है, इसलिए वो कर रहा है। पर उसने आपसे ये भी कहा है कि बाकी चीजों को तुम कर लो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब मैं एक वर्ड और आपको दे रहा हूं, वो है न्यूरॉन फायरिंग एंड वायरिंग। ये भी इसी का पार्ट है, पर अप्रोच अलग अलग हो जाती है ना समझने के लिए। तो अब हम इसे न्यूरॉन से समझते हैं। जो आपकी ब्रेन सेल्स हैं उनका नाम न्यूरॉन्स होता है, और वो जब आप पैदा होते हैं आपको करीब 80 से 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स आपको दी जाती है।
एक न्यूरॉन को के अंदर 82 जीबी का स्पेस होता है। तो अब कैलकुलेट करिएगा कि कितने न्यूरॉन्स आपके पास हैं और कितना स्पेस आपके पास है। और हाँ, आपकी बॉडी नए न्यूरॉन्स पैदा करती रहती है और जितना चाहें आप कर सकते हैं, वो अपने आप करती रहती है जैसे जैसे आप क्रिएटिवली चीज़ों को सोचते हैं। तो याद रखिए कि जब आप इन वर्कशॉप्स को एंजॉय कर रहे हैं डेली, आप अपने न्यूरॉन्स की वृद्धि कर रहे हैं। इसे साइंस में न्यूरोजेनेसिस भी कहा जाता है। और अगर आप इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो न्यूरो जनरेटिव डिजेनरेटिव जो डिजीज हैं, पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लोग शिकार हो जाते हैं। डिमेंशिया जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं माइंड की। वो भूलने लगते हैं और थोड़े दिन बाद वो अपने एक्शन को भूल जाते हैं। माइंड इवन ये भी भूल जाता है कि चलना कैसे होता है, हाथ कैसे खड़ा किया जाता है, और वो एक बेड रिडन वेजिटेबल स्टेट में आ जाते हैं। अब हम न्यूरॉन फायरिंग की बात समझते हैं। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स के करीब हैं। और जब भी आप एक थॉट को जनरेट करते हैं डीपली, और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको 60 मिनट 70 मिनट तक क्यों डीप ट्रांस में लेकर रखता हूं। इसलिए क्योंकि मैं आपको ट्रेंड कर रहा था लॉन्ग ट्रांसिस के लिए, तो आपके ब्रेन में जैसे ही ये थॉट आ रहा है कि आई एम कनेक्टेड, और ये फेद बन रहा है, ये एनर्जी बन रही है कि अब मैं उन साथ बैठा हूं गॉड ऑफ मिरेकल, उस पावर के, अब मैं सीख कर रहा हूं, अब मुझे मिल रहा है, और मैं रेगुलरली आपको डीप और डीप ट्रांस में ले जा रहा हूं, सोचने का मौका नहीं दे रहा हूं, बाहर निकलने का मौका नहीं दे रहा हूं। उस समय आपके एक न्यूरॉन में थॉट गया और इस न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के साथ बात करी और अपने थॉट को दूसरे न्यूरॉन को दिया, और इस मोमेंट को फायरिंग कहते हैं। अगर ये थॉट कमजोर हो गया तो ये फायरिंग फिर यहां हो जाएगी, टूट जाएगी। और अगर ये थॉट बार बार देते रहे तो ये फायरिंग करते हुए ये यहां पर परमानेंट इनकी जॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है ना। और अब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को पूरी तरह से वायरिंग बना लेंगे। इस थॉट से ये पूरा का पूरा ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलेगा, और आपके पूरे माइंड में केमिकल ही नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल चेंज आएगी। आगे सुनिएगा, ये सब चीज कभी भी आप गूगल कर लीजिएगा, मैंने भी मेडिकल साइंस को इसी तरह से पढ़ा हुआ है। आगे सुनिएगा, अब इनकी वायरिंग बन गई, आपने कहा ठीक है जी, अब आप मेरी वायरिंग बन गई है, पर क्या अब इमीडिएटली मुझे रिजल्ट मिलेंगे? अभी एक स्टेप और भी है। कभी भी आप द टैलेंट कोड किताब को अगर पढ़ेंगे, वहां पर एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड का नाम है माइलिन। माइलिन नाम का एक हार्मोन हमारे अंदर होता है, ये हमारे लिए मिरेकल प्रोडक्ट होता है। माइलिन की स्पेलिंग MYELIN। माइलिन अब क्या कैसे काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये वायरिंग आपने बना दी, न्यूरॉन्स आपके बड़े स्ट्रोंग हो गए हैं। अभी भी एक चीज है, जब आप इस वायरिंग को बार बार दोहराते हैं, यानी कि बार बार आप अपने रिचुअल को करते हैं कि बार बार आप अपने ट्रांस में जा रहे हैं, या एक इंटरवल के साथ, जैसा मैं आपको इंटरवल दूंगा, फिर 4 तारीख से आप एक बार मेरे साथ जुड़ेंगे, तो फिर जब दूसरी बार आप मेरे साथ जुड़ रहे होंगे तो ये वायरिंग तो स्ट्रोंग होगी ही, इसके ऊपर एक इंसुलेशन भी आ जाएगा। जैसे कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन आ जाता है जिससे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बहती है। वो इंसुलेशन क्यों दिया जाता है? आप ये मान रहे हैं पहला काम ये है कि जी हमें करंट ना लगे, हाँ, ये तो आपको बचाने के लिए है। लेकिन एक बात और भी बताऊं, अगर ये इंसुलेशन नहीं होगा और वो वायर कहीं भी टच हो जाएगा तो वो उसकी जो एनर्जी है वो लीक हो जाएगी। तो उसके ऊपर हम एक इंसुलेशन देते हैं ताकि जरा सी भी एनर्जी लीक ना हो। तो जब आप इसे एक इंटरवल के बाद दोबारा करेंगे तो ये माइलिन इसके ऊपर फैलना शुरू हो जाएगा, और ये माइलिन की परत अब आपकी इस फेद को, इस बिलीफ को और इस लर्निंग को
पूरी तरह से यूं समझिए कि प्रोटेक्ट रखेगी। और फिर आपने इसको आगे बढ़ा दिया अपने रिचुअल्स को मेरे साथ मिलकर, या फिर आप अपने रेगुलरली, तो फिर ये माइलिन और स्ट्रोंग होता चला जाएगा। इसलिए आप कुछ जो बहुत ही रिच कम्युनिटी है हमारे देश की, आप एक चीज देखिएगा क्लोजली। आप जानते हैं उन कम्युनिटीज को जो 1% से भी कम है, पर वो बहुत रिच हैं। एक चीज देखिएगा उनको, दे फॉलो देयर रिचुअल्स अनकंडीशनली। अनकंडीशनली उनके जो रोल मॉडल्स हैं, उनके जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उनके जो गुरु हैं, वो जो भी बोलेंगे उन्हें वो कर देंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और उन गुरु ने आपको पब्लिकली बोल दिया कि आपको पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर डोनेट करना है, तो वो दूसरा थॉट नहीं लेते हैं। वो ये भी नहीं कहते हैं कि साहब फिर मैं क्या करूंगा, बस दे दिया। यहां से पता है वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक रेफरेंस क्रिएट होता है कि वी आर ऑलरेडी रिच। इसलिए कुछ एक एक्शंस मैं आज आपको बताऊंगा, उन्हें करते रहिएगा। जब तक आप उस जोन में नहीं जाएंगे और यूनिवर्स को आप नहीं कहेंगे कि आप रिच हैं, तो आप उन चमत्कारों को अपनी लाइफ में आते हुए नहीं देखेंगे। आप अपनी आइडेंटिटी को बदलिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपना पैसा बर्बाद करना है, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि कैसे वो अपने रिचुअल्स को करते हैं, और वो रिचुअल्स उनकी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रोंग कर देते हैं, इतनी स्ट्रोंग कर देते हैं कि दे अट्रैक्ट द मिरेकल ऑफ प्रोस्पेरिटी। यही आपकी हेल्थ के लिए, यही आपके रिश्तों के लिए। इन रिचुअल्स का बहुत बड़ा महत्व है आपकी लाइफ में, और जो मैं आपको ये करा रहा हूं, ये भी एक रिचुअल की तरह ही मैं आपकी लाइफ में दे रहा हूं। रिचुअल का मतलब ये नहीं होता कभी कि डेली ही करना है। इसलिए कभी आप देखेंगे कि आपका 6 महीने बाद एक फेस्टिवल आता है, या 1 साल बाद आते हैं कुछ, पर आप उसे पूरी की पूरी उसको रिन्यू कर लेते हैं, अपनी माइलिन को और अपनी फायरिंग और वायरिंग को। ये आपको समझना होगा। ये तो रही साइंस। इसके पीछे अब एक चीज और समझिएगा। एक लेटर, 3 लेटर का एक वर्ड और लिख लीजिएगा। दूसरा पार्ट मेडिकल साइंस ने पाया है आपके ब्रेन के ऊपर, गूगल कर लीजिएगा कभी भी। इसीलिए जो चीज मैं आपको दे रहा हूं, मैं वो बहुत साइंटिफिकली डिजाइन करके दे रहा हूं। इसीलिए इसमें इंप्रूवमेंट होता रहता है। पिछले कोर्स से इस कोर्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, फिर मुझे नई चीजें मिलेंगी, नए अनुभव मिलेंगे, और फिर मैं इसे आगे लेकर जाऊंगा। दूसरी चीज, उस 3 लेटर वर्ड का नाम है RAS। पूरी फॉर्म है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये आपके ब्रेन पर एक ऐसा एरिया है जो आपके न्यूरॉन की बात सुनता है। जो भी आपके न्यूरॉन में अब तक चेंज आई है, जो भी आपकी ब्रेन सेल के अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज आई है, उसे ये पकड़ता है। और ये अब आपके लिए पूरे यूनिवर्स में उन चीजों को ढूंढता है जो उन चीजों को पूरा कर दे जो आपने न्यूरॉन में डाली हुई है। ये इसका काम है। और ये कैसे क्या करेगा? ये इमीडिएटली आपकी आंखों को वही चीज दिखाएगा जो आपके लिए जरूरी है। ये आपको वही बातें सुनने के लिए इंटरेस्टेड करेगा जो आपके लिए जरूरी हैं, उन न्यूरॉन में पड़े हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। ये आपके अंदर उन्हीं एक्शंस को आपको करवाने के लिए कहेगा जो आपके लिए जरूरी है। और अगर आप बेकार की बातें सुनेंगे, बेकार की चीजें देखेंगे, बेकार के एक्शन करेंगे, तो उनमें आपको आनंद नहीं आएगा। और अगर RAS फैक्टर के द्वारा जो एक्शन आप करेंगे, जो बातें सुनेंगे, जो देखेंगे, उनमें बहुत आनंद आएगा और उनमें आपको थकान नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि थोड़े दिन बाद आप आपके माइंड के द्वारा आप मेहनत कर रहे होंगे, दुनिया ये कहेगी पता नहीं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, और आपको लगेगा मैं कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा हूं।
लोग कहेंगे अरे भाई तुम रात को 12 बजे सोते हो, सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हो, दिन में बस 15-20 मिनट के लिए आराम करते हो, ये कैसे हो रहा है? हमसे तो नहीं उठा जाता। इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने RAS फैक्टर को ट्रेंड कर लिया है। सो सबसे बड़ा मिरेकल आपके माइंड से न्यूरॉन की वायरिंग, फायरिंग और RAS फैक्टर का आपको गाइड करना है। और जब RAS फैक्टर गाइड करे, तो मैं आपको एक दिन क्या बोल रहा था और आज भी बोल रहा हूं, ये रिचुअल बनवा रहा हूं अभी, कि फिर आप इन सेंसेस से देखें कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। बार बार आपकी आंखें पता नहीं किस टी शर्ट पर चली जाएंगी और वहां आपके लिए कुछ लिखा होगा और आप उसे पढ़ेंगे, एंड सडनली आपकी वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी। मैंने एक जगह पढ़ा, अनुपम खेर ने लिखा हुआ था एक, इफ यू ट्राई यू रिस्क फेल्योर, इफ यू डोंट यू एंश्योर इट, एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। जब आप कोशिश करते हैं तो असफलता का जोखिम लेते हैं, पर जब आप कोशिश ही नहीं करते हैं तो असफलता को पक्का कर लेते हैं। एंड मिरेकल हैपेंड फॉर मी एवरी टाइम आई स्टार्टेड ट्राइंग 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 ट्राइंग। और कई बार उसके लिए मुझे कोई रोल मॉडल भी नहीं मिला, एंड आई ट्राइड एंड एंजॉयड द न्यू रेफरेंसेस, नए नए मुझे अनुभव होते चले गए। अगर मैं RAS फैक्टर को ट्रेंड ना करता, मुझे बचपन से ही आगे बढ़ने की एक तमन्ना थी, तो वो शायद मैगजीन मुझे ना मिलती, जिसे मैं ना खोलता। मैं तो कभी फिल्मी मैगजीन पढ़ता भी नहीं, पता नहीं वो कहाँ से किस शॉप पर मैं बैठा था सलून पर, और वो अचानक खुल गई और वही पेज खोला और मैंने पढ़ा। पढ़ते ही आई सेड शायद मुझे इसी की जरूरत थी, एंड इमीडिएटली बाकी चीजें RAS करता रहता है आपके लिए। कदम उठाने के लिए भी आपको RAS फैक्टर एनर्जी देता रहेगा। सवाल यह है कि आपने कितना स्ट्रक्चरल चेंज किया है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा और गहराई के साथ करूंगा कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है, इसे जारी रखिएगा। आप अगर ट्रेंड हैं तो आप करिएगा इन रेगुलरली, समय निकालकर, या फिर रिचुअल में बंध जाइएगा कि आप इन कोर्सेज को रिपीट करिएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने कोर्स के मार्केट कर रहा हूं, तो ये मार्केटिंग आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, आपके फायदे के लिए, क्योंकि मुझे तो लोग इस चीज को जानने के लिए, लोग करने के लिए लोग आ ही रहे हैं, पर आप एक एफर्ट को यहां तक लेकर आए हैं, इसे अधूरा मत छोड़िएगा। मेक अ कमिटमेंट कि चलो मैं कुछ और महीनों के लिए ट्रेंड होता हूं, एंड बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलेगा। यू विल बिकम ए डिफरेंट पर्सन। वो लोग आपको स्वीकार करेंगे, वो लोग आपको अपनी लाइफ में लेना चाहेंगे, वो लोग आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे, वो लोग आपको अपने धन को, अपनी प्रोस्पेरिटी को आपको सौंपना चाहेंगे, जो सचमुच में इंतजार कर रहे हैं आप जैसे व्यक्ति का, क्योंकि आप ट्रेंड हो चुके हैं। कोई भी आदमी अपने अनट्रेंड, आई मीन आदमी को, अपने एम्पायर को नहीं सौंपता है। अब हम बात करते हैं कुछ एक एक्शंस की जो मिरेकल के लिए बेहद जरूरी हैं। मैंने आपके लिए बनाए हुए नोट्स, फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा ट्रांस में, लेकिन उससे पहले कुछ एक एक्शन को आप जरूर लिखिएगा। पहला है, आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है, आपको हमेशा थैंकफुल रहना है हर चीज के लिए। तो आपकी लाइफ में दो तरह की चीज घटेंगी, एक वो जो आपके फायदे के लिए है, और एक वो जो आपको लगता है कि आपको पनिशमेंट मिल रहा है या आप उससे खुश नहीं हैं। जो चीज आपको अच्छी लग रही है, उन्हें आप रिवार्ड समझकर स्वीकार करिएगा और थैंक्स बोलते रहिएगा। लेकिन आप कहेंगे जो चीज बेकार मिल रही है, लोगों की बुराइयां मिल रही हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया पर लोग बुरा कर रहे हैं, तो आप इसे यूं समझिए, ये भी उस पावर के द्वारा आपको लर्निंग के लिए दी जा रही है। तो आपको सिर्फ दो ही चीज मिल रही होंगी। आज इस सेंटेंस को लिखिएगा कि मुझे सिर्फ दो ही चीज मिल रही है इस यूनिवर्स से, या तो रिवार्ड या लर्निंग, या तो पुरस्कार या शिक्षा।
और जब शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद रिवार्ड जरूर मिलते हैं। तो हर चीज को आप स्वीकार करना शुरू करिए और उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। शिकायत कभी भी, मिरेकल पर्सन शिकायत नहीं करता। शिकायत मत करिएगा। जिन लोगों ने आपको राह दिखाई है उनको, उनके लिए शिकायत ना करिएगा, और जिन्होंने राह भटकाई है उनको भी शिकायत मत करिएगा। एक ग्रेटफुल की फीलिंग लाइएगा। हर सुबह उठकर एक छोटा सा सेंटेंस पूछिएगा, और वो सेंटेंस होगा इंग्लिश में, मैं बता देता हूं, फिर हिंदी में भी। दिस मॉर्निंग व्हाई एम आई ग्रेटफुल, और व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर। आज की सुबह मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूं, और एकदम से जवाब ढूंढिएगा और जवाब आ जाएगा। आज मैं कृतज्ञ हूं कि मैं सांस ले रहा हूं, कृतज्ञ हूं कि मेरा परिवार इंटैक्ट है, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे ऊपर आज भी धूप आएगी, मैं कृतज्ञ हूं कि अभी भी हवा चल रही है, अगर ये 3 मिनट के लिए ना चले तो। मैं कृतज्ञ हूं कि अभी भी मेरी सेहत बनाने का या बेहतर करने का मौका मेरे पास है। मैं कृतज्ञ हूं कि धन कमाने का मौका मेरे पास है। मैं कृतज्ञ हूं कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का मेरे पास मौका है। इतनी कृतज्ञता के साथ सुबह ही आंखें खोलिए। मिरेकल्स आपके घर पर, आपके दरवाजे पर आए खड़े हैं, सिर्फ उन्हें आप पहचानना शुरू कर देंगे। पहली चीज है बी ग्रेटफुल, और हर सुबह एक सवाल पूछिए। इस वक्त भी सोचिए कि व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर। मैं किस चीज के प्रति अपना कृतज्ञता शो करूं, इस यूनिवर्स को, अपनी लाइफ को, लोगों को। कितना अच्छा मोमेंट आप जी रहे हैं, तो कृतज्ञता के साथ जीना सीखिए। इमीडिएटली आप मिरेकल आएंगे। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आज का ये सेशन, एक एक पॉइंट को लिख लीजिएगा। आई डोंट नो, ये सेंटेंस आप कभी नहीं बोलेंगे। मैं नहीं जानता क्या करूं, आई डोंट नो मैं क्या करूं, आई डोंट नो मैं क्या करूं। ठीक है ना? बेसिकली इसे बदलिए, और इसे बदलकर आंखें बंद करके एकदम एक एक नया थॉट क्रिएट करिए। लेट द गॉड ऑफ मिरेकल शो मी द वे। ईश्वरीय शक्ति मुझे रास्ता दिखा रही है। लेट द गॉड ऑफ मिरेकल और ऑल माइटी शो मी द वे। अब मैं क्या करूं, ये नहीं बोलना है, बल्कि आंखें बंद करके चुपचाप अंदर से एक आवाज क्रिएट करिएगा कि मुझे रास्ता मिल रहा है। ये पावरफुल इंटेलिजेंस मुझे रास्ता दिखा रही है। इसको प्रैक्टिस करिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि आई डोंट नो कहते ही आप एक नए स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज को बना लेते हैं, और बनी बनाई आपकी फायरिंग और वायरिंग वो फिर कमजोर पड़ जाती है। इस चीज को आप बहुत नोट करेंगे। तीसरा, आप कुछ काम करेंगे और वो काम होगा कि आप अपने बेहतरी के लिए, अपने खूबसूरत यकीनों को बनाने के लिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करेंगे। जितना आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा उतनी आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। आपके पास एक वाइब्रेशन है नेचर की, उसका एक निम्न बिंदु होता है, एक हाईएस्ट बिंदु होता है। उसे कभी भी आप गूगल कर लीजिएगा। जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। खुद पर काम करने के लिए अच्छे रोल मॉडल के साथ बैठिए, अच्छी वर्कशॉप करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर ये वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी तो ये नीचे चली जाएगी। बेकार की बातों में आपको आनंद आएगा, बुराइयां करेंगे, बेकार की चीजें पढ़ेंगे आप गूगल पर, बेकार की चीजें सुनेंगे लोगों से, और आपकी वाइब्रेशन निम्नतम पॉइंट पर आ जाएगी। और अगर वो निम्नतम पॉइंट पर है तो आपको, आपके पास कोई मिरेकल नहीं आएगा। आपके पास सिर्फ ट्रेजेडी आने के लिए आपने अपने आप को तैयार कर लिया है। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन बढ़नी शुरू होगी, आपने अच्छे बिलीफ को, अच्छी किताबों को, अच्छी ट्रेनिंग को,
अच्छे गुरुओं के साथ बैठना शुरू किया, अच्छी जगहों पर आप रुके, अच्छे अच्छी थॉट शेयर करेंगे फिर आप, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। और जैसी ये वाइब्रेशन उच्चतम बिंदु पर जाएगी, वहां पर सिर्फ आपके लिए, वहां पर आपके लिए मिरेकल्स हैं। ये वन साइडेड नहीं है कि भाई आपने बोल दिया तो आपकी लाइफ में सब कुछ हो। आपको रिसीव करने के लिए डिजर्व भी तो करना होगा, ठीक है ना? तो आप डिजर्व करिए और इमीडिएटली यूनिवर्स आपसे पहले आपको देने के लिए तैयार है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे और एक भी हर्ट्स आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है, इमीडिएटली आपको लगेगा यार अभी तो मेरी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की पहले अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, दूसरी भी मिल गई, तीसरी भी मिल गई। उच्चतम बिंदु पर तो आप पूरी तरह से लोगों को दे रहे होगे वापस। इस काम को करके देखिएगा। और इसके लिए क्या करना है? बस यह मैंने बोला, बिकम ए गुड रीडर, बिकम ए गुड लर्नर, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर खर्च करना शुरू करिए 3 चीजों को, धन, समय और अपनी एनर्जी। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजीली आप क्या कर सकते हैं? धन, उसे तो आप बढ़ा लेंगे कभी भी। समय आपके पास लिमिटेड है। एनर्जी आपकी डिक्रीज होती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसे तो आप कम से कम आप यूज करेंगे। तो ऑलवेज बाय वेरी गुड बुक्स फॉर यू, ऑलवेज बाय गुड फूड फॉर यू, ऑलवेज हैव गुड फ्रेंड्स, ऑलवेज गो टू गुड लाइब्रेरीज। और इमीडिएटली आप देखिएगा कि आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है। आगे नेक्स्ट एक्ट, बी कंसिस्टेंट। क्यों? वरना आपका जो वायरिंग फायरिंग माइलिन है वो इंसुलेशन फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया बहुत स्मार्ट है आपके सारे इन पैटर्न को खराब करने के लिए। ये सोसाइटी चाहती है कि आप वैसे ही रहें। इसीलिए जिस दिन आपकी लाइफ में मिरेकल्स आने शुरू हो गए, आपको उस दिन पता चलेगा कि जो क्लोजेस्ट रिलेटिव थे वो कई बार कितने अगेंस्ट खड़े हैं आपके। दे डोंट लाइक यू व्हेन यू आर ग्रोइंग, क्योंकि वो तो वही चाहते हैं कि आप उन जैसे ही रहें। सेमनेस में बहुत आनंद आता है। और जब आप उस ऑर्बिट को तोड़ रहे होंगे, तो उस ऑर्बिट को तोड़ने के लिए आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि दूसरी ऑर्बिट के ही तो आपको मिरेकल चाहिए। जो जिस ऑर्बिट में अभी रह रहे हैं वो तो लाइफ चली रही थी आपकी। मान लेते उसमें कर्ज है, उसमें परेशानी है, उसमें लड़ाई झगड़े हैं, वो तो चल ही रहे थे। इससे अगला अगर ऑर्बिट चाहिए तो आपको भी तो बदलना होगा ना। और वो कंसिस्टेंसी इज द की। लिखा हुआ है मिरेकल में, बी परसिस्टेंट। इसीलिए आप किसी भी मिरेकल पर्सन को देखिएगा, वो कभी भी आलसी नहीं मिलेगा। वो अपने रिचुअल को करेगा, अपने बच्चों को भी रिचुअल समझाएगा, जो भी उसके रिचुअल्स हैं। तो आपको परसिस्टेंट होना है। नेक्स्ट, आप फॉरगिवनेस को हमेशा एंजॉय करें। ग्रेटफुल भी थे और आप फॉरगिवनेस, और 2 लोगों को फॉरगिव करना। सबसे पहले खुद को। अपने लिए कोई भी ज्यादा रिवेंज ना रखिएगा, वरना आए हुए मिरेकल्स को आप हटा देंगे। क्योंकि अगर मैं अपने आप ही को डिसलाइक करने लगूं, तो मेरे पास जितना भी फायदा कोई दे रहा है तो मैं उसे कैसे कर दूंगा अपने। मैं तो जिस आदमी को मैं डिसलाइक करता हूं, मैं उसका भला क्यों चाहूंगा? और अधिकांश लोग सेल्फ हेटर होते हैं। वी मोस्ट आर सेल्फ हेटर्स एंड इट किल्स आवर मिरेकल्स। ये हमारे मिरेकल्स को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो लव योर सेल्फ। हम क्या करते हैं, दुनिया को नंबर देते हैं रोजाना उठकर सुबह 10 में से 10। फला आदमी देखो कितना अच्छा एक्टर है, कितना अच्छा क्रिकेटर है, कितना बड़ा आदमी है। अरे हम तो कुछ भी नहीं। इसका उल्टा कर दीजिएगा। गिव योर सेल्फ 10 आउट ऑफ 10। यू आर ए यूनिक चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। एक सेंटेंस को सुन लीजिएगा, आज की वर्कशॉप आपकी बन जाएगी। यू आर हियर ऑन दिस अर्थ बिकॉज यू आर इनवाइटेड। आप इस पृथ्वी पर इसलिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इनवाइट किया गया है, आपको चूज किया गया है, आपको सेलेक्ट किया गया है यहां पर रहने के लिए। और इतने यही 2 सेंटेंस आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण बन सकते हैं। अगला,
अपनी सेंसेस को स्ट्रोंग करिए कि क्यों मुझे ये आंखें दिखा रही है ये चीजें, मुझे ये बातें क्यों सुनने को मिल रही हैं, ये अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों दिखाई दे रही है। आज मैंने ये बढ़िया सी एक्सरसाइज करी है तो मुझे ये मैसेज क्यों मिला है, फील मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, मेरी खुशबू में क्या चेंज आ रही है। एंड यू विल फाइंड कि जैसे ही आप अपनी सेंसेस को शार्प कर रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो चुके हैं। मिरेकल्स यहां पर तैयार हैं। याद रखिएगा, जैसे ही आपने सोचा कि मुझे मिरेकल मिलने चाहिए, वो होने शुरू हो गए। लेकिन कई बार हम दरवाजा नहीं खोलते हैं। जैसे ही आपने अमेजन पर या किसी और वेबसाइट पर अपना पैसा दिया, किताब आनी आपकी तरफ शुरू हो गई है। बस वो रास्ते में है, आपको दरवाजा खोलकर तैयार रखना है, खड़े अपने आप को, और लेना है। रिफ्यूज टू डाउट, अगला वर्ड लिखिएगा। आपको डाउट नहीं करना लाइफ में अपने फेद के ऊपर, जो फेद मैं आपके साथ शेयर करवा रहा हूं, बनवा रहा हूं बार बार, कि यस देयर इज नो डाउट, आई कैन कनेक्ट विद माई सेल्फ, आई कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्सल एनर्जीज। और आपने ये तो देख लिया कि यस मिरेकल हो जाते हैं। आप किसी को याद करते हैं तो उसी का फोन कॉल आई पड़ी होती है, आप कहते हैं यार तुम्हें तो मैं याद करने कर रहा था, तुम्हारी कॉल आ गई। आपको सिग्नल मिल रहे हैं कि आप एक मिरेकल पर्सन हैं। आपको हमेशा हरकत में रहना है, तभी आपके पास बरकत आएगी। हरकत में रहिए, बरकत में रहिए। ऑलवेज रिमेन इन एक्ट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न द आर्ट ऑफ वेटिंग। लर्न द आर्ट ऑफ वेटिंग। अभी आपका नंबर आ रहा है, आपकी तरफ गॉड ऑफ मिरेकल आ रहे हैं, सारे रिवार्ड लेकर, वो लिफाफा लेकर जिसमें आपके लिए बड़ी सी अपॉर्चुनिटी का एक लेटर है, वो गिफ्ट पैक लेकर, लेकिन आपका टर्न आ रहा है। इसी को हम पेशेंस कहते हैं, द आर्ट ऑफ वेटिंग। किसी भी आप मिरेकल पर्सन को देखिएगा, ही वेटेड फॉर द मिरेकल, ही सॉट इट एंड ही वेटेड फॉर इट। उन्होंने उस मिरेकल को मैनिफेस्ट किया, पर उन्होंने आर्ट ऑफ वेटिंग भी सीखा हुआ है। डेस्परेट हो गए, गुस्सा आ गया, अंदर से गाली निकल गई, अंदर से आपने अपनी वेटिंग को खराब कर दिया, एंग्जाइटी में आ गए और फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। ऑलवेज वेट फॉर योर मिरेकल्स टर्न। इसी को हम पेशेंस कहते हैं, मैं इसको आर्ट ऑफ वेटिंग कहता हूं। नेक्स्ट, ऑलवेज एक्सपेक्ट इम्पॉसिबल। असंभव की भी आशा रखिए। जो चीज लोगों को लग रही है असंभव है, उसकी आशा रखिए कि ये होगा। मेरे लिए तो ये हो रहा है, मेरी ये बीमारी बिल्कुल ठीक होकर मैं स्वस्थ तो हो ही रहा हूं। मेरे लिए सूरज निकल ही रहा है जी। कल आज आप रोते रहिए कि अंधेरा हो गया, मेरे लिए तो सूरज निकल रहा है, मेरे लिए तो हवा आ रही है, मेरा तो हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे लिए तो धन आ रहा है। बस मुझे वहां तक पहुंचना है और ताला खोलना है उस गोल्ड माइन का, उस वेल्थ माइन का, और वो मेरे लिए तैयार है। जब भी आप देखेंगे मिरेकल लोगों को, उनके पास यही अपेक्षाएं, उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दे ऑलवेज एक्सपेक्ट द इम्पॉसिबल। आएगा, मिलेगा कोई ना कोई हमें, यार देख लेना कोई ना कोई हेल्प करने आ रहा है, कहीं से ना कहीं से हो जाएगा इंजाम, चिंता ना करो। दे डोंट से आई डोंट नो मैं क्या करूं, दे से आई द गॉड इज शोइंग मी द पाथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं आपको फिर कहूंगा, इसे टाइदिंग कहते हैं इंग्लिश में। आपने पढ़ भी लिया होगा अब तक, TITHING, टाइदिंग। TITHE ये वर्ब है, और ING लग जाती है तो ये प्रोसेस हो जाती है कि एक पार्ट को आप डोनेट करिए किसी की हेल्प करते हुए, और ये रेगुलर होना चाहिए, रिचुअल की तरह। सो डोनेट योर मनी एट द राइट प्लेस। किसी को बुक देनी है, इससे बढ़िया कोई डोनेशन नहीं है। किसी को नॉलेज के लिए आपने एडमिशन करा दिया स्कूल में,
इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। ठीक है ना, किसी को हेल्प कर दिया कि आप ये स्किल सीखिए, इससे बढ़िया कोई, वो एक स्किल सीख कर एक नई जिंदगी जिएगा और उसका सबकॉन्शियस हमेशा आपके लिए एक नई एनर्जी देगा। वो एनर्जी दे ना दे, लेकिन जब आप किसी अपने पैसे को डोनेट करते हैं, भले ही आप कम कमा रहे हैं, बहुत कम कमा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सर मैं तो रोजाना 1,000 रुपये ही कमा पा रहा हूं, इसमें से क्या डोनेट करूं, करो। भले ही आप इसमें से 50 रुपये 40 रुपये ही करो, 20 रुपये ही करो, करो। जब आप उस डोनेशन का एक मोमेंट लेते हैं ना, किसी को कोई चीज दे रहे हो डोनेट करते हुए, उस समय आपके अंदर का जो इंस्क्रिप्शन है, उसके अंदर की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली पड़ती है। आपके न्यूरॉन उस समय इस तरह से फायरिंग करते हैं, जितना आप 1,000 दिन में मेडिटेशन में और आश्रम में जाके काम करोगे ना, उतना एक बार में डोनेट करके आप काम कर देंगे। गो टू योर सम पर्सन एंड से, चलो तुम एक काम करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी फीस डोनेट कर रहा हूं, मैं तुम्हारी फीस को स्पॉन्सर कर रहा हूं। आपको लंबी उम्र मिलेगी, आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा, करके देख लीजिएगा। धन एक ऐसी चीज है जिसको आप खूब खूब आप हेल्प करिए, कंट्रीब्यूट करिए, और ये एक बार बढ़ाने के बाद, और ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये आ रहा है, तब तक शुरुआत करिए और अपने न्यूरॉन्स को बताइए कि मैं ऑलरेडी एज इफ आई एम लिविंग एज ए रिच पर्सन। भाई अगर एक कोई बड़ा घराना है, वो 2,000 करोड़ रुपए डोनेट कर रहा है, आप 20 रुपए करें, दोनों का एक ही इंस्क्रिप्शन जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा, दोनों का एक ही जा रहा है, दोनों के न्यूरॉन में एक ही बात आ रही है। तो डोनेट एंड हेल्प समवन, ये मिरेकल का बहुत बड़ा रास्ता है आपके लिए। ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब आप एक गिलास, एक घुट पानी पीजिएगा, एक तरफ मैनुअल को रख दीजिएगा, और अब हम यहां से अपने खूबसूरत से रिचुअल को पूरा करेंगे। और आज हम एक नया रिचुअल लेंगे, नया एक फ्रेम जोड़ेंगे। जैसा आप जानते हैं कि रोजाना मुझे एक कदम आपको आगे बढ़ाना है, और जो आज मैं रिचुअल लूंगा वही कल हम एक्सटेंड करेंगे। चलिए, आज मैं आपके साथ एक नई चीज और एक्सटेंड करूंगा। इसमें आप क्या करेंगे, मानो आपके पास मिरेकल आ गए हैं, तो आपकी जो मिरेकल डे होगा वो कैसा होगा, आज उसे जिएंगे आप, बहुत क्लोजली जिएंगे। मैं इस स्किल को लास्ट में जोड़ूंगा। जब आप रिसीव कर रहे होंगे अपने ब्लेसिंग्स को, तो फिर आप उसे रिसीव करते हुए अपने मिरेकल डे को एंजॉय करेंगे। और मिरेकल डे में आप अपने धन को, सेहत को खूब एंजॉय करेंगे, रिलेशनशिप को बढ़ता हुआ देखेंगे, अपने काम को प्रोग्रेस होते हुए देखेंगे। और हाँ, वहां पर आप लोगों को हेल्प कैसे कर रहे हैं, थैंकफुल कैसे हो रहे हैं, जो भी मैंने आपको ये कलाएं सिखाई हैं या एक्शन बताए हैं, उन्हें आप विजुअलाइज करेंगे कि आप उन्हें कर रहे हैं। इससे आपको याद भी रहेगा आपके सबकॉन्शियस को, और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि जहां पर भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, आप उस काम को कर भी रहे हैं। पहले हम उसी तरह से एक प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। कुछ नहीं भूलेंगे, हम वहीं एम्प्टी से जाएंगे, एम्प्टी अपने आप को करेंगे, फिर हम अपने फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि हम जो हमारे यहाँ पर हमारे जो सेंटर हैं विजडम के, उनको एक्टिवेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एनर्जाइज करेंगे, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने शेयर्स को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने ऑर्गन्स को, और उसके बाद फिर आप मिरेकल डे को एंजॉय करेंगे। मानो मिरेकल्स आ चुके हैं आपके पास, जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे कर दिए गए हैं। उसके बाद आपका मिरेकल डे क्या होगा, किस तरह की आप ड्रेस पहनेंगे, कितना आप डोनेट कर रहे होंगे, किस तरह से आपके भंडारे चल रहे होंगे, किस तरह से आप लोगों को फीस दे रहे होंगे कि चलो मैं पढ़ाता हूं तुम्हें। इसे जिएंगे इस पल को, और ये पल फिर आने जा रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ का एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं स्कूल खोलना है, वो तब पूरा किया था जब मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था। रियली में इवन आई नो आई डिडंट हैव
2-wheeler to go to the villages to get the admission. और आज वहाँ 3,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कभी भी आप मेरी हिस्ट्री को देख सकते हैं। उस समय क्या मेरे पास पैसा था? नहीं, मेरे पास एक इंटेंशन थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरा सोशल कोज है, सामाजिक कोज है। और वहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन, अपने शहर का नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में ही आता है। जहाँ से एक गांव के बच्चे, आप यूँ समझिए कि मेडिकल में IIT में निकल रहे हैं, और मैं मौलाना मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर क्या कहते हैं कि सेलेक्ट हो रहे हैं पहले फर्स्ट 100 में आकर, एक छोटे से स्कूल से, गांव में है वो भी। आप यूं समझिए कि मिरेकल डे आपका क्या होगा, उसको कैसे जिएंगे, किस तरह से आप इवन आप अपने 100वें साल को एंजॉय करेंगे। मिरेकल डे आपके क्या होंगे, उन डेज को आप एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, ये आपका काम होगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, लिव योर मिरेकल डे। किन लोगों के साथ आप बैठेंगे, किन जगहों पर आप घूमेंगे, क्या दुनिया के लिए आप करके जाएंगे, 5 जनरेशन के बाद भी आपको लोग याद करें, ऐसा क्या करेंगे आप? एक ही सवाल सोचिएगा कि आप 5 जनरेशन्स के बाद भी लोग आपको याद रख रहे हैं, ऐसा आप क्या करके जाएंगे? यहाँ पर आप एक विशेष कार्य के लिए आए हैं, आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। इस पार्टी में आपको ऐसे ही नहीं एंटर कराया गया है, जिसका नाम है, आपकी इस पार्टी का नाम है लाइफ। बड़े भाग्यमान उस तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। अपनी जर्नी को रोकिएगा मत रोकिएगा इस जर्नी को कि कोई बीमारी आ गई जी, अब मैं क्या करूं जी। नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये सब ठीक होने के लिए है। ये आपको याद दिला रहे हैं कि आप यूनिक हैं। बीमारी इसलिए होती है आपको क्योंकि आप जिस जगह पर आपको जाना था नहीं जा रहे थे, आपको याद दिलाया जा रहा है, तंग करके, थोड़ा सा जगा कर। तो ये बीमारियां तंग नहीं कर रही, आपको जगा रही हैं बेसिकली। डिप्रेशन आपके पास मैसेज की तरह आता है। और याद रखिएगा, जीवन में अगर रोड ब्लॉक आ रहे हैं आपके सामने, एक के बाद एक संकट आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आप मेरी कैटेगरी में खड़े हैं, जहां हर काम चलने से चलता था 3 महीने बाद, और ऐसा लगता था फिर मैं क्या करूं। लेकिन वहां से निकलने के लिए आपके पास एक ही चीज है कि आप थैंक्स बोलें और ये कहें कि आपने अगर मुझे ये रोड ब्लॉक दिया है तो आप ही रास्ता बताइए, मुझे कौन सा रास्ता पकड़ना है। और रोड ब्लॉक इसलिए दिया है कि वो उस रोड पर आपके पास, आपके लिए कुछ है नहीं बड़ा, वहां बाकी लोगों के लिए, आपके लिए रास्ता बदल कर कुछ मिलेगा। क्योंकि याद रखिएगा, एग्जाम उसी का लिया जाता है आज जो तैयारी कर लेता है, उसी ही बच्चे को अगली क्लास में भेजा जाता है जो मेहनत करके एग्जाम में पास होता है। तो रोड ब्लॉक ही आपके मिरेकल का रास्ता है। और किसी भी मिरेकल को देखिएगा, वो हमेशा आपकी लाइफ में रोड ब्लॉक्स, यानी कि प्रॉब्लम जब बड़ी आई थी और जो सोल्व नहीं हो रही थी, उसके बाद ही मिरेकल आया आपकी लाइफ में। जब आपको लगा कि अब सब कुछ गड़बड़ हो रही है, अब मैं क्या करूं, और तभी आपकी लाइफ में एक मिरेकल आता है, बशर्ते कि आप पॉजिटिव रहें। जब भी आप ये कहते हैं आई मिस्ड द बस, मैंने मेरी बस छूट गई है जिंदगी की, तो मैं उस टाइम हंसकर खड़े हो जाइएगा और हंसकर कहिएगा मेरी बस छूट गई है, मेरे लिए अब कार आ रही है। द सन विल कम टुमारो फॉर यू, आपके लिए सूरज कल फिर आएगा, चिंता ना करें। और याद रखिएगा, सबसे अंधेरे वाला पार्ट जो है सूरज से निकलने पहले आता है। तो समझ लीजिएगा कि अब सूरज निकल रहा है। तो ये जब भी उम्मीद रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, आप मिरेकल को इनवाइट कर रहे हैं, ये आपको करना होगा, क्योंकि आपको अपना पार्ट करना होगा, यूनिवर्स अपना करेगा। 50-50 आपको दोनों को करना होगा। यूनिवर्स अपना 50 लिए खड़ा है, आप अपने 50 को बढ़ाइए। हो सकता है अभी 30 चल रहा हो, तो ये बदलाव करना है आप। बढ़ते रहिएगा। लेट अस एंजॉय नाउ। एक घूंट पानी पीजिएगा और अब आप आंखें बंद करके बैठेंगे। आज का मेरी थ्योरी पूरी हो चुकी है। अब मैं फिर वहीं आपको लेकर चलूंगा। एक बार फिर कंधे सीधे करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके पैर ना हिलें, हाथ ना हिलें। हल्का सा आपका आपका कभी भी गर्दन झुकी हुई ना हो, बैलेंस्ड रखिएगा। गर्दन को हमेशा बैलेंस रखना सीखिएगा, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। झुकी हुई गर्दन आपकी ग्रेटिट्यूड में झुके, बहुत बढ़िया, थैंकफुलनेस में, रिस्पेक्ट में झुके। लेकिन एनर्जी कम है इसलिए झुक गई, ये गलत बात है।
और एक लंबा सा सांस लेते हुए अब आप अपनी क्लीनिंग को करिए। पहले ऑरा को क्लीन करिए, पॉइजन को बहाइए, बैठिए उसी नदी किनारे, खूबसूरत सी डिटेल देखिए। योर मिरेकल्स स्टार्ट्स नाउ। इमेजिन करिए द फर्स्ट मिरेकल इज हैपनिंग, ऑल योर पॉइजन इज गेटिंग अवे फ्रॉम योर बॉडी। आपका सारा विष आपके पैरों के पंजों से निकल रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ घटनाएं आ रही हैं, कुछ दर्द आ रहा है, कुछ एंग्जाइटी आ रही है, बहाइए उसको, छोड़िए उसको। शावर लीजिए, ऊपर से ड्रिजलिंग आ रही है, लाइट आ रही है, अमृत की बूंदें पड़ रही है, बरसात हो रही है ब्लेसिंग्स की। ओरा को क्लीन करिए, पहले खूबसूरत ओरा को डेवलप करिए। अपनी इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करिए, खूबसूरत बनाइए। इमेजिन करिए कि आपको पैरों के टच करते हुए जो वाटर है, इट इज बिकमिंग वेरी वेरी सेक्रेट, होली फॉर यू। ये आपके सारे पॉइजन को लेकर आगे जा रहा है एंड इट इज गिविंग यू द वंडरफुल फीलिंग्स। अब इमेजिन करिए कि आपको ये खूबसूरत सी फीलिंग्स प्रदान कर रहा है। फील करिए इसको। अपने एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि आपका साइज बड़ा होता जा रहा है। अपनी अपने साइज को थोड़ा सा लाइफ साइज से बड़ा करिए, सुपर ह्यूमन के रूप में देखिए। और अब आप धीरे धीरे अपने फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करिए। लंबा सा सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर की एनर्जीज को, यूनिवर्स की एनर्जी को इनवाइट करिए अपने स्किन के द्वारा, पोर्स के द्वारा। उस एनर्जी को इकट्ठा करिए, लाकर अपने नेवल पर सांस को रिलीज करिए और फिर नया सांस लेते हुए इस एनर्जी को, खूबसूरत सी इन वाइब्रेशन को जो अब आपकी नेवल पर है, इनका एक कलर भी सोच सकते हैं। और इमेजिन करिए कि इस खूबसूरत सी एनर्जी को आप लेकर आ रहे हैं अपने फ्रंटल लोब पर, माथे पर। इमेजिन करिए कि यहाँ पर आपकी एनर्जी आकर आपको खूबसूरत सी फीलिंग, चमक, रोशनी दे रही है। इमेजिन करिए कि फ्रंटल लोब के जितनी भी आपकी ब्रेन सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं और आपके सामने विजन आपका खुल रहा है चीजों को देखने के लिए। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए और एक एक ऑर्गन को ब्लेस करिए अपने सामने, खुद को देखते हुए अपने विजन में। इस सांस को लंबा सा लेते रहिए, इनहेल करते रहिए, एनर्जी नेवल पर लाइए, फिर दूसरी बार इनहेल करते हुए अपने फ्रंटल लोब पर लाइएगा। ये आपको करते रहना है अब। और अब मैं आपको एक एक चीज को ब्लेस करवाऊंगा। ब्लेस योर ऑल द ऑर्गन्स। इमेजिन करिए कि आपकी थर्ड आई से खूबसूरत सी लाइट निकल रही है और आप अपनी ही बॉडी को स्कैन कर रहे हैं। जहाँ कहीं कोई बीमारी है, इमेजिन करिए कि उसे आप अपनी बॉडी की उस बीमारी को, अगर कहीं बची हुई है, इस एम्प्टीनेस के बाद भी उसे आप ठीक कर रहे हैं। ब्लेस करिए अपने आप को अपनी निगाहों से। अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स, इमेजिन करिए कि इस वक्त यू आर कनेक्टेड विद द ऑल माइटी ऑल्सो। You are receiving the energy from the universe. You are receiving the energy from your navel. Your aura is activated. आपका ओरा एक्टिवेटेड हो रहा है और साथ ही आपका फ्रंटल लोब भी। और अपने आप को खूबसूरत सी इमेजेस को देखिए। और अब आप इमेजिन करिए कि आपके सामने जो आप खड़े हैं, इट इज अट्रैक्टिंग हेल्थ। इसको चारों तरफ से हेल्थ मिल रही है। अपने आप को हेल्दी होते हुए देखिए और इमेजिन करिए द वेल्थ इज शावरिंग अपॉन यू नाउ इन फ्रंट ऑफ योर आइज। ब्लेस करिए, इनवाइट करिए रेन को, इस वेल्थ की। फील करिए इस जॉय को। क्लोजली लाइए इन इमेजेस को अपने फ्रंटल लोब पर और क्लोजली लाइए। इमेजिन करिए कि यू आर प्लेसिंग दोज वंडरफुल इमेजेस इन योर ब्रेन। इनको एक न्यूरल पाथवे दीजिए, इनको एक न्यूरल वायरिंग फायरिंग करवाइए। सी देम क्लोजली इन योर माइंड। फील द जॉय।
इस आनंद को अपने माथे पर महसूस करिए और बाकी पूरे शरीर में भी। अपने खाने को ब्लेस करिए। खाने की पिक्चर देखिए अपने सामने। इट्स अ डाइनिंग टेबल और बुके और जो आपकी थाली है, प्लेट है, जो भी है, उस खाने को इमेजिन करिए यू आर ब्लेसिंग अंडर द गॉड्स डायरेक्शन। आई एम ब्लेसिंग यू। यू बोलिएगा खाने को और उसमें उसकी इंटेंशन को बदलिएगा। सो दैट यू आर गिविंग मी लॉट ऑफ एनर्जी, हीलिंग, यू आर बिकमिंग मेडिसिन फॉर मी, यू आर फीडिंग ईच सेल, ईच डीएनए। आप मेरे हर एक सेल को, डीएनए को फीड कर रहे हैं। आप मुझे एनर्जी दे रहे हैं, लंबी उम्र भी और खूबसूरत विचार भी, बढ़िया नींद भी। इमेजिन करिए योर फूड इज स्माइलिंग एट यू, इट इज गिविंग यस, इट इज सेइंग यस, ये कह रहा है हाँ। फील करिए दैट इट इज गिविंग यू एनर्जी। क्रिएट दिस सेंसेशन नाउ। लंबा सा सांस, नेवल, एनर्जी को ऊपर लाइए। ब्लेस योर ड्रेसेस एंड व्हीकल्स। थोड़ा आप तेजी से करेंगे। ड्रेसेस को बोलिए जो आप बोल रहे थे। अंडर गॉड्स डायरेक्शन आई एम ब्लेसिंग यू बोलेंगे। अब आप इमेजिन करेंगे वो ड्रेस आपके सामने देख रही हैं आपको, आप भी उन्हें देख रहे हैं। उन्हें ब्लेस करिए। इमेजिन करिए आप उन्हें टच करते हुए कह रहे हैं आई ब्लेस यू टू गिव मी द सिग्निफिकेंस, I bless you to attract wonderful guests, client for me, give me the feeling of health। मुझे आप हेल्थ की फीलिंग दें, सिग्निफिकेंस दें, इम्पोर्टेंस दें और मेरे ग्रो करने में आप मुझे सपोर्ट करें। फील करिए दे आर सेइंग यस। इन सेंसेशन को एंजॉय करिए। अपने व्हीकल को सीधा वॉट एवर इट इज। अगर आप ये कहते हैं आई डोंट हैव एनी व्हीकल, give this blessing to the public vehicles you are using, their drivers, their operators, their management। और आपके पास पर्सनल है, see that under the God's direction I am blessing you। you बोलेंगे इस बार और आगे बताइएगा, अपनी इंटेंशन बताइएगा मनी मन, ताकि you keep me safe and you save my time, you take me to the right places, you take me to the right client। कई बार आप अपनी व्हीकल के नेचर को देखिएगा। जिस दिन वो चाहते हैं कि आप किसी जगह या किसी आदमी से ना मिले, दे डोंट सपोर्ट यू। टेलीकिनेसिस, कभी आपने इस एक्सपीरियंस को कभी देखा नहीं, पर ये कई बार हुआ है। से थैंक्स टू देम व्हेन दे आर सेइंग यस। फील करिए। बिजनेस प्लेस, आप अपने ऑफिस, वर्क स्टेशन, फैक्ट्री, शॉप, शोरूम, ब्लेस करिए। आई ब्लेस यू टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू employ others, help others। I bless you to help me give the new product to the people। मुझे आप अच्छे प्रोडक्ट दे ताकि मैं अपने क्लाइंट को आपके द्वारा ब्लेस कर सकूं। मैं ब्लेस आपको कर रहा हूं कि यू गिव मी मनी सो दैट मैं लोगों का भला करूं, एम्प्लॉयमेंट दो, उनकी फैमिली को हेल्प करूं, और जो भी आप इससे कहना चाहें। सी योर बिजनेस इज गेटिंग द इंटेंशन। इमेजिन करिए कि आपका बिजनेस, वो जगह, वो फैक्ट्री, वो प्रोडक्ट्स आपके इंटेंशन को ले रहे हैं। फील दिस जॉय। कम्युनिकेशन को और गहरा करिए अपने बिजनेस के साथ। इट इज अ मेजर एरिया। ब्लेस योर रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर्स, families, so that they give you the meaning, the significance, the love, the joy,
और आगे बढ़ने के लिए आपको वो प्रेरणा दे रहे हैं। फील द डीप कनेक्शन। ब्लेस द न्यू प्लेसेस, जहां पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं। इमेजिन करिए कि आपकी अवेयरनेस उन जगहों तक जा रही है। सी योर सेल्फ एंजॉइंग योर ग्रोथ देयर। यू आर मीटिंग न्यू पीपल, you are enjoying new people there, new opportunities, new money, new growth, new health, new relationship. Bless the new places, new opportunities. नए नए अवसरों को ब्लेस करिए कि वो आपकी लाइफ में आए, डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से। आईटी है, फूड इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है जो आपके लिए वेट कर रही है? ब्लेस करिए सभी इंडस्ट्रीज को, सभी एरियाज को। लाइन, हजारों लाइन्स हैं आपके लिए। सी के कौन कहां पर आपको एक खूबसूरत सी कॉलिंग मिल रही है, उस कॉलिंग को महसूस करें। कौन से शहर में, किन लोगों के साथ। इनको भी आप गहराई के साथ, खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट करें, जगह दें अपने माइंड में। और फाइनली एक लंबा सांस लेते हुए अब आप उन लोगों के साथ एक बार फिर अपने रिश्ते को रिन्यू करें, जो खास लोग हैं आपके शहर के, देश के और आपके यूनिवर्स के। और इमेजिन करेंगे किसी भी तरह से वो आपके सामने बैठे हुए हैं, वो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से वो बैठे हुए हैं देखिए। लंबा सा सांस लेंगे। इनहेल मोर एंड मोर यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रिंग इट टू योर नेवल। एक और सांस। सेंसिटाइज योर फ्रंटल लोब। Bring the picture of those people now. See their dresses, faces, किस तरह से वो बैठे हैं या खड़े हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे पर आपके लिए स्माइल है, बहुत पॉजिटिव स्माइल। दे फील कनेक्शन विद यू। ब्लेस दिस कनेक्शन। इमेजिन करिए कि देयर इज अ गोल्डन थ्रेड बिटवीन योर हार्ट एंड देयर हार्ट। आपके और उनके हृदय के बीच में एक खूबसूरत सा रिश्ता बना हुआ है गोल्डन थ्रेड से। इस रिश्ते को ब्लेस करिए, इसे और मजबूत करिए। उनके लिए खूबसूरत सी इंटेंशन भेजिए। उनके लिए मैं भेज रहा हूं खूबसूरत हेल्थ की इंटेंशन, वेल्थ की, ग्रोथ की, उनकी लंबी उम्र की। इमेजिन करिए कि यू आर सेंडिंग योर टेलीपैथी अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स। आप एक लंबा सा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि उनके लिए आप अनकंडीशनल सबसे पहले गिवर बनिए। और इमेजिन करिए दे आर रिसीविंग इट इन देयर ओरा। दे आर फीलिंग गुड, दे आर बिकमिंग हेल्दियर। वो अच्छा फील कर रहे हैं, उनकी सेहत अच्छी हो रही है, उनके प्रोफेशन, उनका धन, उनकी परिवार पूरी तरह से ग्रो कर रहे हैं। क्रिएट करिए इस फीलिंग को आज। बिकम बिगर देन देम। जब आप देते हैं तो पहले बड़े बन जाते हैं। सो बिकम बिगर, गिव योर इंटेंशन, टेक इट फ्रॉम द यूनिवर्स एंड गिव देम, because you want a deeper connection, you want to manifest them. And imagine kariye they are looking into your eyes with lot of gratitude. They are coming towards you. Imagine करिए कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं and meeting you. और इन मीटिंग्स को करिए now. Imagine करिए कि अब आप उन मीटिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। उस जगह को, उस टेबल को, उस रूम को,
उस रेस्टोरेंट को, उस लॉबी को देखिएगा जहां पर आपकी मीटिंग चल रही है। खूबसूरत से माहौल को एंजॉय करेगा, एक एक डिटेल को, सीधा टेबल, चेयर, background of this atmosphere, cup of coffee, taste the coffee, see that, feel the temperature of coffee, listen to the sound of these people. They are giving you something which is a miracle for you, and you are giving to them which is miracle for them. You give more miracles to them in form of your intention, your blessings, your energy. फील करिए इस जॉय को। मेक द पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। ब्रिंग देम क्लोजर टू योर मेंटल स्क्रीन, उन्हें और नजदीक लाइए। इमेजिन करिए कि आपके फ्रंटल लोब के जो न्यूरॉन्स हैं उनके लिए दरवाजा खोल रहे हैं, एंड दे आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ योर कंसिस्टेंट बिलीफ, फेथ, थिंकिंग, कुछ भी कहिए, वो आपके लगातार चलने वाले फेथ, बिलीफ के पार्ट बन चुके हैं। यू आर द पार्ट ऑफ देयर्स एंड दे आर द पार्ट ऑफ योर्स। फील द यूनिफिकेशन, इसे होलनेस, इस होलनेस को महसूस करिएगा। इन फीलिंग्स को कुछ पलों के लिए एंजॉय करिएगा। ग्रेटिट्यूड के साथ, आभार के साथ इन पलों को पूरी तरह से आनंद के साथ जिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपनी इमेज को और बेहतर बनाएं अपने मेंटल स्क्रीन पर। धीरे से अपनी ट्रांस में वापस आए, ट्रांस से वापस आए, एक सिप वाटर लें और फिर पानी लेकर एक बार चारों तरफ देखकर आंखें बंद दोबारा कर लेंगे। और अब आप एक बार फिर कनेक्ट फील करेंगे, रिसीव करेंगे और अपने मिरेकल डे को जिएंगे। मानो आपको सब मिल चुका है। वो आपके मिरेकल डे क्या होंगे जिनको आप जीना चाहते हैं, उस दिन को आप पूरी तरह से डिज़ाइन करेंगे। उसमें कई डेफिनेशन को पूरा करेंगे, कहाँ, किसके साथ और कैसे। एक बार फिर कंधे सीधे करेंगे। उसी तरह से आप प्रेयर करें। With my love and trust, I am connected with the God of miracles to protect, heal, enrich and guide me. मैं अपने प्रेम और श्रद्धा के साथ, चमत्कारी शक्तियों के साथ कनेक्ट हो रहा हूं, हो रही हूं, ताकि मैं उनके द्वारा प्रोटेक्टेड रहूं, सुरक्षित रहूं, धनवान रहूं, उनके मार्गदर्शन में रहूं, सेहतमंद रहूं। I am connecting with the God of miracles. I am connecting with the God of miracles। इन आवाज़ों को पूरे शरीर में सुनिए, रेजोनेंस क्रिएट करिए। मानो 60 ट्रिलियन सेल्स पूरी आवाज़ के साथ गा रहे हैं। With my love and trust, I am connecting with the God of miracles। इस आवाज़ को प्रतिध्वनित करिए अपनी बॉडी में। इमेजिन करिए दूसरा स्टेप, यू आर कनेक्टिंग विद द गॉड ऑफ मिरेकल्स। इमेजिन करिए कि यूनिवर्स में पूरी तरह से आपकी प्रेयर ने हिला दिया है यूनिवर्स को। वहाँ पर हवा, लाइटनिंग, रोशनी, बादलों का आना जाना शुरू हो गया है। विशेष प्रकार का संगीत सुनिए। वहाँ पर खुलते हुए देखिए अपने लिए कपाट।
इस वर्ड को आपने कई बार यूज भी किया है हिंदी में। मेरे लिए ये कपाट खुल गए हैं, आपके लिए भाग्य के कपाट खुल रहे हैं। खुलते हुए देखेगा उनको, बड़े तरीके से खुलते हुए देखेगा। खुल ही नहीं रहे बल्कि आपके लिए वेलकम के लिए इमेजिन करिए कि एंजल्स इन ब्यूटीफुल ड्रेसेस फ्लावर्स के साथ आपका स्वागत कर रही हैं। गो इनसाइड, इन कपाटों के अंदर जाइए, इन दरवाजों के अंदर जाइए, और अब आप इमेजिन करिए कि यू सी द स्पेशल कनेक्टिविटी। इट इज योर वर्ल्ड, यू आर द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज बिलोंगिंग टू यू। ये दुनिया आपको बिलोंग करती है और आप इसको लंबा सा सांस लें। इन खूबसूरत सी फीलिंग को एंजॉय करने के लिए आप हिलेंगे नहीं, शांत रहेंगे। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपकी ये फीलिंग्स इस समय आपके माथे पर खूब अच्छी तरह से इस एक्साइटमेंट को महसूस करिए, एक खुशी को महसूस करिए अपने अंदर चलती हुई कि आप अपने उस ऑलमाइटी के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग विद द ऑलमाइटी। और धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आप वहां पर पहुंच गए हैं। अपने आसन को लीजिएगा, सिट विद द क्लोजेस्ट फॉर्म विद दैट यूनिवर्सल एनर्जी। कुछ देर के लिए बैठिए। ऐसा लगेगा कुछ नहीं कहने को मन कर रहा है किसी से, आपको सब कुछ मिलता जा रहा है। उस एनर्जी को फ्लो होते देखिए अपनी तरफ। एक रिश्ता बना हुआ है आपका। ये यूनिवर्स की कमांड, ये यूनिवर्स का जो पावर है अब आपकी तरफ फ्लो हो रही है। फील करिए, ये आपकी सभी सीकिंग को जानती है। बस आप इसको फील करिए कि इट इज कनेक्टेड और यू आर कनेक्टेड विद इट। यू बिकम वन नाउ। इमेजिन करिए कि ये एनर्जी पूरी तरह से आपके अंदर बह रही है। यू आर बिकमिंग इट्स इन रिप्रेजेंटेटिव। You are receiving everything, whatever positive in your life. आप इस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फील करिए कि ये सब आपको मिल रहा है, जो भी अबंडेंस है। इट इज हेल्थ, वेल्थ। फील करिए इसको। सिर्फ अब आप इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेंगे मटेरियल में, धन में, घर में, कार में, गाड़ी में, बंगले में, दोस्तों में। एनर्जी तो आपको मिल चुकी है, बीज तो आपको मिल चुका है। बस इस बीज की आप पूरी तरह से जो भावनाएं हैं उनको एंजॉय करते रहिएगा। असलियत में यही मिलता है मिरेकल के रूप में, बाकी हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एक किसान की तरह। यू आर गेटिंग दैट सीड नाउ। इमेजिन करिए आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है अपने चारों तरफ। उस बबल को, उस ओरा को देखिएगा जो आपको ईविल आई से बचाएगा। लेते रहिए इस एनर्जी को। यू बिकम द एनर्जी पुंज। आप इस ऊर्जा पुंज को पूरी तरह से लेते हुए खुद एक ऊर्जा के रूप में अपने आप को देखिएगा। यू विल फील वेरी लाइट राइट नाउ। और अब आप इमेजिन करिए कि ये इस एनर्जी को आप किस तरह से मटेरियल पदार्थ में, जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, पैसा, दोस्त, इसे कैसे ढाल रहे होंगे। नाउ मेक योर, यहीं बैठे हुए लेते रहिए इस एनर्जी को, और इस एनर्जी के द्वारा आप अपने आइडियल डे को देखना शुरू करें। आपकी सुबह कैसी होगी, किन लोगों के साथ। एक एक चीज की डिटेल देखें। वो बंगला कैसा होगा, सुबह की आपकी चेयर कहाँ होगी, आपके चेहरे की चमक कैसी है, वहां पर पेड़ किस तरह से हिल रहे हैं, कौन सी बर्ड की आपको आवाज आ रही है, हवा का डायरेक्शन क्या है, आपके हाथ में कौन सी बुक है, कॉफी पी रहे हैं कि सुबह चाय, आपकी ड्रेस किस कलर की है, और कौन लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, देश विदेश के खूबसूरत लोग, सुबह की चाय पर। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। मानो ये मटेरियल में तब्दील हो चुकी है एनर्जी जो ले रहे हैं, और ये और बढ़ते जा रहे हैं मटेरियल। तो अब आपके
और चीज़ों को देखिएगा। मिरेकल मॉर्निंग के बाद आप धीरे धीरे मिरेकल डे को क्रिएट करें। किस तरह की आपके पास कारें होंगी, किन शहरों में आप होंगे, वहाँ की बिल्डिंग कैसी है, आपका ऑफिस कहाँ है, आपका घर, आपका स्टाफ, आपकी टीम, आपकी टेबल, किस तरह से आप चेक बुक पर साइन कर रहे होंगे, किस तरह से आपके बिजनेस शेयर्स प्रॉपर्टी बढ़ रही होंगी। मेक दोज पिक्चर्स ब्राइटर बिगर बोल्डर, एंजॉय द डीपेस्ट फीलिंग नाउ। इमेजिन करिए कि यू हैव ऑल द पावर टू कन्वर्ट दैट एनर्जी विच यू आर रिसीविंग इनटू द मटेरियल। फील करिए इस जॉय को कि उधर से आपको एनर्जी मिल रही है, आप तो सिर्फ उसे मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एवरी मैटर इज जस्ट एन एनर्जी, और एनर्जी आपके पास है तो आपको कन्वर्ट ही तो करना है। लिव योर मिरेकल डे। आपकी शाम कैसी होगी, आपका डिनर, डिनर पर दोस्त, क्या चीजें आप दुनिया के लिए कर रहे होंगे। आज एक डिसीजन लीजिए कि मैं कुछ लोगों की हेल्प करता रहूँगा, जो भी मुझे हेल्प जहाँ पर मेरा दिल करेगा कि ये इसको हेल्प की आवश्यकता है, मुझे करनी है। चाहे वो मेरी मेहनत से हो, कोई आइडिया देकर हो, स्माइल देकर हो, या जो मेरे पास धन आ रहा है उसका एक पार्ट में ज़रूर, जो भी मेरे लिए कंफर्टेबल है, ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि ये एनर्जी भी तभी मल्टीप्लाई होती है, इसका रूल है, जब आप इसे दान करते हैं। याद रखिएगा, कुछ वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, आप लंबा सांस लीजिएगा, विजडम के वर्ड्स हैं। कई बार हम कहते हैं कि हम गुमराह हो गए हैं, हम कभी भी गुमराह नहीं होते, राह गुम हो जाती है। उस राह को इस वक्त आप ढूंढ रहे हैं, जो गुम हो गई थी वह राह आपको मिल रही है। याद रखिएगा, जिन लोगों को राह नहीं मिलती, इसी का उल्टा वर्ड होता है हार। हार को आप जीत में बदलने के लिए एक राह ढूंढते हैं, अब आप राह ढूंढिए। जब भी आप प्रसन्नता चाहते हैं लाइफ में, प्रश्न पूछना सीखिए, और मैं क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ अपने लिए, यूनिवर्स के लिए, दुनिया के लिए, ये प्रश्न पूछिएगा। जब भी आप आनंद लेना चाहें तो दान करिएगा, आनंद दान में है। खुशी सीख में आती है, जब भी आप नई चीज सीखते हैं आपको खुशी मिलती है। आप अपने आइडियल डे को जीते रहे, मिरेकल डे को, और अब आप इमेजिन करें लंबा सांस लेते हुए कि आप अपने मिरेकल डे को ही नहीं जी रहे, अपनी मिरेकल फ्यूचर को भी जी रहे हैं दूर तक। और नाउ इमेजिन करिए यू आर ट्रांसफरिंग दिस एनर्जी, जो आप रिसीव करते जा रहे हैं अपने गॉड ऑफ मिरेकल से। इस वक्त चुपचाप बैठे हुए फील करते रहिए, या आपके फ्लो कर रही है। अब कोई ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कम्युनिकेशन चलता जा रहा है, लेकिन वो हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल है आपका, आपके गॉड ऑफ मिरेकल के साथ। फील दिस इन एनर्जी इज फ्लोइंग इनटू योर बॉडी, इनटू योर ऑरा, एंड यू आर रेडिएटिंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को गिफ्ट कर रहे हैं ये खूबसूरत एनर्जी, दुनिया को बदलते देखेगा अनकंडीशनली, सभी को। एंड यू आर बिकमिंग ए चेंज मेकर, ट्रांसफॉर्मर। अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करिए आज, बोलिए मन ही मन, टुडे अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में, आई एम बिकमिंग ए ट्रांसफॉर्मर, आई एम बिकमिंग अ ट्रांसफॉर्मर। बोलते रहिएगा। द गॉड ऑफ मिरेकल इज सेंडिंग यू मोर पावर, मोर एनर्जी, यू आर गिविंग इट टू द वर्ल्ड इज चेंजिंग। बोलिए मन ही मन, आई एम चेंज मेकर, अ पॉजिटिव चेंज मेकर। इमेजिन करिए यू आर रिसीविंग दिस एनर्जी एंड यू आर हीलिंग पीपल। बोलिए मन ही मन, आई एम ए यूनिवर्सल हीलर। फील करिए इस मोमेंट को, यू आर ए ट्रांसफॉर्मर, यू आर ए चेंज मेकर, यू आर अ हीलर। इमेजिन करिए कि आप फिर इस एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं चुपचाप बैठकर, और आप लोगों को दे रहे हैं। पीपल आर स्माइलिंग। बोलिए मन ही मन, आई एम ए स्माइल जनरेटर।
आप इस एनर्जी को ले रहे हैं। बोलिए, आई एम ए रिसीवर, आई एम ए लक्की रिसीवर ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्सल पावर। फील दिस ग्रेटिट्यूड, फील दिस ग्रेटिट्यूड डीपली एंड डीपली। अपने मिरेकल डे को सामने लाइए, इन खूबसूरत सी फीलिंग को एंजॉय करते रहिएगा। एक लंबा सा सांस लेकर फोकस बढ़ाइए अपने फ्रंटल लोब का और एंजॉय करते रहिए कुछ देर और। मैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी सक्सेस की, सफलता की हृदय से कामना करता हूँ। कीप ग्रोइंग, बेस्ट ऑफ लक।